हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की, जिसको हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ऑफ अ बार मैग्नेट। चलो देखते हैं। तो ये है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हो देयर इज अ डायल, और इस डायल में देयर इज अ मैग्नेटिक नीडल। अब ये मैग्नेटिक नीडल कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? इट विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये वहाँ पॉइंट कर रहे हैं, पर अगर आप इस अरेंजमेंट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इसमें जो आर्म है, आर्म पर आप देख सकते हो देयर इज अ स्केल। अब इस स्केल के ऊपर कैलिब्रेशंस होंगी, और अगर आपने यहाँ पर कोई भी कुछ चीज़ प्लेस करी है, यू कैन फाइंड आउट उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायल। सिमिलरली राइट साइड में, राइट आर्म में अगर आप कोई पॉइंट की बात करते हो, उसका डिस्टेंस निकालना चाहते हो, यू कैन यूज द स्केल। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता हूँ तो ये जो निडल है इट विल डिफ्लेक्ट, और उसकी मेजरमेंट हम कहाँ से लेंगे? इस डायल के ऊपर देयर इज कैलिब्रेशन। आप उन कैलिब्रेशंस को से आप इसकी मेजरमेंट ले सकते हो एंड वी कैन फाइंड द डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? वो प्रिंसिपल है टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो नीडल होगी इट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दोज टू फील्ड्स। इसकी दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, मतलब इसकी ओरिएंटेशन। तो पहली ओरिएंटेशन क्या है? टैन ए पोजीशन। तो आर्म्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में अलाइंड है। तो वी कैन से जो यहाँ पे निडल होगा, दैट निडल विल बी पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, से दिस इज बी एच। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल राइट साइड पर है और उसका साउथ पोल लेफ्ट साइड पर है। देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डायल, सो बी एच बी एम। सो अब यहाँ पर क्या होगा, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल, और जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये रही हमारी न्यू पोजीशन। यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा कि डिफ्लेक्शन कितना है। वंस वी नो द डिफ्लेक्शन वी कैन डायरेक्टली से कि जो टैन थीटा होगा, टैन थीटा विल बी बी एम बाय बी एच। अगर हमें दिया है शॉर्ट मैग्नेट और हम निकालना चाहते हैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बी एम को हम लिख सकते हैं एक्सियल पोजीशन पर। फॉर्मूला में याद है, इट विल बी 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ द मैग्नेट से सेंटर ऑफ दिस डायल। तो इस डिस्टेंस को हम डी ले लेते हैं। सो दिस इज डी, तो यहाँ पर डी क्यूब हो गया। ये बी एच है, तो यहाँ से इस फॉर्मूला से वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डी हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे विद दिस एक्सपेरिमेंट एंड वी कैन फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टैन बी पोजीशन। आर्म्स हैं वो अलाइंड होती हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मैग्नेटिक निडल है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज बी एच। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर एक मैग्नेट प्लेस करते हो इस तरह से कि ये जो सेंटर होगा डायल का, इट लाइज इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द मैग्नेट। अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करता है तो देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द राइट डायरेक्शन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी अलोंग द डायगोनल, और यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक निडल है इट विल पॉइंट अलोंग दिस रिजल्टेंट बाय अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ। और ये डिफ्लेक्शन हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, और यहाँ से वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स। सो वी कैन से tan theta will be bm divided by bh. And what is bm? bm क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस मैग्नेट एट अ पॉइंट इन अ इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसको लिख सकते हो आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय डी क्यूब, where d is the distance of the center of the magnet from center of the dial divided by bh. Now again we have one formula, right? Another formula. From this formula we can calculate magnetic dipole moment of a unknown bar magnet. Now let us see a small illustration जिससे हमारा concept और strengthen हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, a deflection magnetometer is placed with its arms in north south direction. तो ये रहा हमारा north south direction में एक deflection magnetometer. How and where should a short magnet having m by bh as 40 ampere meter square Tesla inverse be placed so that the needle can stay in any position? Needle can stay in any position का मतलब है कि जो सेंटर होगा मैग्नेट का, जो सेंटर होगा इस डायल का, हमें उसको न्यूट्रल पॉइंट बनाना है। और न्यूट्रल पॉइंट में हमने ऑलरेडी एक वीडियो में स्टडी किया था। न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है? जहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का हम जीरो कर देते हैं। तो हमें पता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा सेंटर पर,
तो उसको जीरो करने के लिए वी हैव टू प्रोड्यूस अ फील्ड विच इज ऑपोजिट टू बी एच। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी आपका जो बी एच है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसको जीरो करने के लिए आई हैव टू प्लेस अ मैग्नेट लाइक दिस, जिसका साउथ पोल होगा नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल होगा साउथ की डायरेक्शन में। तो इसके कारण जो फील्ड होगी दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया हमारा बी एम। अब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि सेंटर पर हमारा न्यूट्रल पॉइंट आएगा। सो बी एच शुड बी इक्वल्स टू बी एम, और बी एम यहाँ पर क्या होगा, बी एम विल बी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है ना कि एक्चुअल पोजीशन पर क्या होता है, इट विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब इक्वल्स टू बी एच, राइट। अगेन वी हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, और हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, हमें एम बाय बी की वैल्यू गिवन है। सो वी कैन प्लग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला एंड वी कैन कैलकुलेट डी। तो यहाँ पर वी हैव यूज्ड शॉर्ट मैग्नेट, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर क्या है, उससे हम उसका यूज़ क्या है, लाइक वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अननोन बार मैग्नेट, और हमने एक इलस्ट्रेशन भी देखी थी जिससे कि हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आई होप वट एवर आई टॉट यू इन दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।